अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मवेशी मंडी शिफ्ट हो रही है, जहाँ शिफ्ट हो रही है उस जगह पर प्रॉपर्टी पे क्या असरात मुरतब होंगे, क्या मज़बत होगा, क्या माइनस होगा, क्या फ्यूचर होगा और क्या फ़ायदे और नुकसानात होंगे, ये है मेरा मौजू और मैं हूँ इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, ये ख़बर तो आप तक पहुँच गई होगी कि इस वक्त जो हाईवे पे एक अरसे से मवेशी मंडी लगती रही है और एक बहुत बड़ा हिस्सा ख़ास तौर पे स्कीम 33 का और दूसरे इलाक़ों का उससे जो है वो भर जाया करता था और 2-2.5 महीने की एक्सरसाइज एक रहती थी, जो कि अब वहाँ से शिफ्ट हो रही है और शिफ्ट होने के बाद ये किन इलाक़ों में आ रही है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इस वक्त आपको मैं ये बताते चलूँ कि मवेशी मंडी अब वहाँ से शिफ्ट होकर नॉर्दर्न बाईपास के पास आ रही है और नॉर्दर्न बाईपास के मुख्तलिफ़ सेक्टर्स हैं जिनमें ये मवेशी मंडी शिफ्ट हो रही है और इसके साथ साथ एक और कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बिल्डर्स के प्रोजेक्ट हैं, वहाँ पर भी मंडी आ रही है। आपको मैं बताऊंगा अभी किस तरह कौन से इलाके हैं, मैप पे दिखाऊंगा और मार्क करूंगा कि कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पे मवेशी मंडी लग रही है और इससे क्या असरात मुरतब होंगे। पहले तो मैं बता दूं कि आपको अगर आप हाईवे पर हैं और नॉर्दर्न बाईपास पे चढ़ने के लिए जब आप सोराब गोट से आगे बढ़ते हैं और नॉर्दर्न बाईपास जब आता है तो वहाँ से आप लेफ़्ट से मुड़ते हैं। तो हाज़रीन, इस वक्त जब आप लेफ़्ट से मुड़ते हैं तो आपको देखा होगा कि सीधे हाथ पे जो है मुस्लिम सिटी, गुलशन इलाही वगैरह के काफ़ी एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि सीधे हाथ पर आपको मिलता है। और जैसे ही आप टूल प्लाज़ा क्रॉस करते हैं, टूल प्लाज़ा क्रॉस करने के बाद आपको जो है वो सीधे हाथ पे आपको वो मंडी लगेगी जिसमें सेक्टर 11, 12, 10 और 18 है, 17 है। ये वो सेक्टर्स हैं जहाँ पर मवेशी मंडी वहाँ से उसका आगाज़ होगा। फिर इसके बाद आप नॉर्दर्न बाईपास पे आप चलते चले जाएं तो सीधे हाथ के इलाके जिसमें मवेशी मंडी होगी और फिर आप आगे चले जाएं तो चाइल्ड बिल्डर्स के प्रोजेक्ट हैं जो कि गौहर विलास के पीछे हैं। तो गौहर विलास के पीछे जो चाइल्ड है उसने अपनी ज़मीन पेश की है और वहाँ पे ये मंडी भी लगेगी और इसके अतराफ़ में भी मंडी लगेगी। अच्छा, इसके अलावा आप के रास्ते कौन से हैं ये भी मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ और वैसे नक्शे पे दिखाऊंगा तो आपको महसूस होगा। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे क्या इसके फ़वाइद होंगे ज़मीनों पे, क्या ज़मीनों पे कोई कब्ज़ा हो जाएगा, क्या ज़मीनों की वैल्यूज़ ज़्यादा होगी, कम होगी, किस तरह ये इफ़ेक्ट पड़ेंगे इन पर, ये मैं इस पर अभी आगे चल के बात करूँगा। लेकिन एक तो रास्ता मैंने आपको बताया जो कि M9 यानी सुपर हाईवे अल हबीब रेस्टोरेंट से मुड़ने के बाद आपको मिलता है रास्ता। दूसरा रास्ता आपको गुलशन मेमार का रास्ता है, इतवार बाज़ार से सीधा चले जाएँ तो तेसर टाउन जाके मिलता है। और दूसरा एक और रास्ता जो कि इस वक्त आपको गुलशन मेमार से और ड्रीम वर्ल्ड रिज़ॉर्ट से रास्ता सीधा जाता है। उसके बाद नॉर्दर्न बाईपास आता है, उसके बाद नॉर्दर्न बाईपास क्रॉस करने के बाद फिर एक लंबी सी रोड है जिसको मैं कहता हूँ ये इस इलाके का और शहर कराची का मुस्तकबिल है। इस रोड पर ये मंडी लगेगी और आगे चलकर आपको ये बताता चलूँ कि वहाँ पे कई प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे इसके असरात मुरतब होंगे। अच्छा दोस्तों, आपको मैं ये बात पहले बता दूं कि मनफ़ी असरात क्या होंगे। मनफ़ी असरात में 2-3 बातें हैं। एक तो ये है कि ख़तरात ये हैं कि तेसर टाउन में कुछ जगह हैं जिन पे जो है ना आप देखें पहले भी तेसर टाउन के कब्ज़े होते रहे हैं, तो ये कब्ज़ा क्योंकि उन जगहों पर ज़ाहिर है कि हर साल अब मंडी लगेगी तो रेस्टोरेंट्स हैं, मुख्तलिफ़ होटल्स हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें वहाँ आबाद होंगी तो वहाँ पर कब्ज़े के भी इम्कानात बढ़ जाएंगे। इन इलाक़ों में स्नैचिंग का प्रॉब्लम है तो स्नैचिंग भी जो है इसके ख़तरात बढ़ सकते हैं, इसलिए कि शहर ये जो सुपर हाईवे था वहाँ पर बैरल सुपर हाईवे थे वो मसरूफ़ रहती थी रोड और स्कीम 33 आबाद हो चुका था
तो इसलिए वहाँ पर स्नैचिंग भी ज़्यादा हो सकती है। रोड ब्लॉक्स की भी प्रॉब्लम आएगी। रोड ब्लॉक्स इसलिए प्रॉब्लम आएगी कि जो रोड्स अंदर जा रही हैं वो इतनी चौड़ी रोड नहीं है, इसकी वजह से भी यहाँ पर मसाइल खड़े हो सकते हैं। मज़बूत चीज़ें क्या हैं, लोग ये समझ रहे हैं कि यहाँ पता नहीं क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी नीचे आ जाएगी, प्रॉपर्टी में नुकसान होंगे। मैं आपको बताते चलूँगा कि इस वक्त ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तहसील टाउन को भी, और इसके अलावा जितनी भी वहाँ ज़मीनें हैं वहाँ सब पे इसके अच्छे नताइज मुरतब होंगे। एक बात जहन में रखें कि लोगों का आना जाना बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, किसी जगह को दिखा देना बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। आज बड़ी बड़ी कंपनीज़ अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए, हालांकि सब जानते हैं कोक के बारे में, सब जानते हैं पेप्सी के बारे में, उनको कोई ज़रूरत नहीं है मार्केटिंग की बार बार दिखाने की, लेकिन इट्स रिमाइंडर, बार बार रिमाइंड करना, दिखाना, और फिर नई जगहों पे बार बार जाना आना, इससे जगहें मुतारिफ़ होती हैं। स्कीम 33 पे वो जगहें जो पहले लोग नहीं जानते थे उसके असरात उस पर मुरतब हुए, और इसकी स्कीम 33 जो है वो आज देखें कि 10-10 लाख के प्लॉट जो है 2-2 करोड़ के करीब पहुँच गए। वो मार्केट तो वैसे बढ़नी थी, लेकिन कुछ ना कुछ असरात उन जगहों पे जहाँ मंडी लगती थी वो जगहें मुतारिफ़ हुई हैं। तो कहना ही चाह रहा हूँ कि सबसे अहम चीज़ क्या होती है कि जगह का मुतारिफ़ कराना। तो इन तमाम इलाके जहाँ जहाँ मंडी और मंडी से की वजह से आना जाना होगा, ये जगहें मुतारिफ़ होंगी। एक रास्ता वहाँ से जो मेमार से आ रहा है, इसके अलावा एक रास्ता वो भी है जो कि सुरजानी की तरफ से अगर आप चलें और नॉर्थ कराची की तरफ चलें तो वो रास्ता भी एक एक्सेस करेगा। तो एक फ़ायदा ये होगा कि मुख्तलिफ़ एक्सेस यहाँ से मिलेंगे। इसी तरह अगर कोई हैदराबाद की तरफ से आ रहा है, दूसरी इलाक़ों से आ रहा है, तो वो उस रास्ते को भी इख्तियार कर सकता है जो कि बकाई यूनिवर्सिटी से सीधे हाथ पे मुड़ता है, यानी हैदराबाद से आते हुए। तो फिर बकाई यूनिवर्सिटी से चले जाते हैं तो गिडाप टाउन आ जाता है। गिडाप टाउन से भी रास्ता मिलता है, थोड़ा दूर है लेकिन वो भी एक ऑल्टरनेट रास्ता है। तो दोस्तों मैं बता ही रहा था कि तहसील टाउन के ख़ास तौर पे जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनमें फ़ायदा पहुँचेगा, उनकी वैल्यू बढ़ेगी, और साथ साथ जो है जो मेन रोड्स के प्लॉट हैं या बड़े प्लॉट हैं, 400 गज़ के मुख्तलिफ़ तरह के प्लॉट हैं, उन पर भी उनके फ़वाइद होंगे, उनके असरात उस पर मुरतब होंगे। साथ प्राइवेट सोसाइटियाँ बन गई हैं काफ़ी। अच्छा तहसील टाउन है, इसमें जो है उसके बाद आप देखें कि दे अलफ़ाई है, दे शाही शिप है, दे शाह मुरीद है, इन सब इलाक़ों में फ़र्क पड़ेगा इन चीज़ों का। और वो रास्ते मुतारिफ़ होंगे, वो जगहें मुतारिफ़ होंगी, प्राइवेट बिल्डर्स के इनके असरात अच्छे होंगे। मिसाल के तौर गौर विलाज है, चाइल है, इस तरह के वहाँ पे प्रोजेक्ट हैं मुख्तलिफ़, उनको उसका फ़ायदा पहुँचेगा। आगे आप मज़ीद चले जाएँ तो फिर अल गफ़ूर है, इसके अलावा अल गफ़ूर ग्रीन सिटी के अलावा फ़ेज़ 2 भी इनका है अल गफ़ूर का, वो भी दूर है थोड़ा है लेकिन मुतारिफ़ वो भी होगा। साथ साथ नाफ़े है, इसी तरह जो है गार्डन सिटी जो कि अभी पूरा आबाद नहीं है, उसकी ज़मीनें भी उसका भी असरात होंगे। उसके बुरूज रॉयल भी वहीं पर है जो कि एक प्रोजेक्ट आ रहा है रोड पे ही, और अदन ग्रीन जो कि इस वक्त वहाँ पर आ चुका था। इसी तरह आगे आप चले जाएँ तो और कई प्राइवेट बिल्डर्स हैं जिनके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उन सब का उसको फ़ायदा पहुँचेगा। साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि वहाँ पे पहले ही से वहाँ पे मंडियाँ लगती थीं छोटी मोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं, लेकिन अब वो मंडी इस्टेब्लिश हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर लोगों के पास प्लॉट्स हैं। सालिम मोहम्मद जुमानी गोट है, दाऊद गोट है जो कि बाकायदा ऑफिशियल है, रेगुलाइज है, लेकिन इसके अलावा भी लोगों ने जाली गोट काट के बनाए हैं। उनका क्या मुस्तकबिल होगा ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन यह है कि हम अपनी वीडियो में इसके बारे में बताते रहे हैं इन जगहों के। अब ये सिलसिले बढ़ेंगे और कब्ज़े बढ़ेंगे, कब्ज़े के ऊपर जाली गोट्स मज़ीद बनेंगे। लेकिन आपको पता है कि जब ज़मीनें महंगी होने लगती हैं तो गवर्नमेंट भी उसके ऊपर जो है वो अपने जो है ना वो स्टिक हो जाती है और कार्रवाइयों के भी इम्कानात बढ़ जाते हैं। अभी भी जगह जगह कार्रवाई होती है जो कि इल्लीगल गोट्स से गिराए जाते हैं, और बहुत सी जगहों पे कार्रवाई होती है, बहुत सी जगह छोड़ दिया जाता है। कुछ पैसा आगे आ जाता है, कुछ ताल्लुकात और कुछ असरात और कुछ इन्वॉल्वमेंट ये आगे आ जाती है, जिसकी वजह से मामलात रुक सकते हैं। लेकिन बहरहाल मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो लोग रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं, खोलेंगे, उनका उसको फ़ायदा होगा। मेन रोड्स की ज़मीनें, और जो मैंने बताया जो गौहर विलास के साथ रोड जारी है, गुलशने मेमार से कनेक्ट कर रही है, ये रोड पे और अहमियत बढ़ जाएगी जहाँ प्राइवेट बिल्डर्स काफ़ी हैं।
और अतराफ़ में इन जगहों का न सिर्फ मुतारिफ़ होंगे बल्कि जो है वो बल्कि अब उनकी जो है प्रॉपर्टी में उनके नए नए प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं और होंगे। एक और अहमियत इस बात की बताता चलूँ मैं कि इस वक्त जो यहाँ पर गुलशन मेमार से रास्ता निकलता है, नॉर्दर्न बाईपास को टच करता है, इस जगह पे एक एक्सचेंज बनेगा, एक इंटरचेंज बड़ा बनने के इम्कानात हैं और ये प्लान है बल्कि कि इंटरचेंज बनना है। और आपको ये बताता चलूँ कि ये जो इस वक्त नॉर्दर्न बाईपास आपको दिख रहा है, ये रोड डबल होगा और ये डबल होने के बाद यकीनन इसकी अहमियत बढ़ भी जाएगी और जो कराची को गवादर से और कराची को कोयटा से मिलाता है तो ये इसकी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है और ये इंटरचेंज की वजह से कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लिहाजा ये रोड और इसके होने वाले प्रोजेक्ट, इन पर इसके असरात मुरतब होंगे। आगे आने वाला वक्त इसलिए बहुत अहम होगा कि K4 का जो प्रोजेक्ट है जिसमें पानी के इम्कानात हैं आने के, वो उस पर गवर्नमेंट अगर काम तेज़ कर दे तो यकीनन ये सारी जगहें आबाद होंगी। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि मैंने मनफी पॉइंट भी रखे हैं इसके बारे में और मस्बत पॉइंट भी रखे हैं, लेकिन मस्बत चीज़ें मैं ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ, इसलिए कि जो मनफी चीज़ें हैं वो वक्ती हैं, वो वक्त के साथ साथ ख़त्म होती चली जाएंगी, मगर जो मस्बत पहलू हैं वो यही है कि प्रॉपर्टी पे इसके मस्बत असरात मुरतब होंगे। मगर हमारे कौम की सोच ये है कि हम नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं, खौफ में ज़्यादा मुब्तला हो जाते हैं, ख़दशात में ज़्यादा पड़ जाते हैं, बजाय इसके कि मस्बत पहलू देखें, उसके मस्बत पहलू निकालें और उसके फ़ायदों से फ़ायदा उठाएँ। हम पैसिव सोच रखते हैं और एग्रेसिव सोच नहीं रखते, और पैसिव सोच रखने का, मनफी सोच रखने का नुकसान ये होता है कि कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं और बहुत से लोग पीछे अपनी मनफी सोच की वजह से रह जाते हैं। तो दोस्तों आगे हम एक अरसे से वहाँ काम कर रहे हैं और मेरा ख़ुद वहाँ पर 30-35 साल से आना जाना रहा है। वो जगहें वाकई खाली थी और इससे ये फ़र्क पड़ेगा कि क्योंकि कराची और हैदराबाद के दरमियान इंफ्रास्ट्रक्चर का पहुँचाना एक मुश्किल काम है, लेकिन इन जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुँचाना कदर आसान है उसके मुकाबले में, इसलिए कि आप ये सारे जिनके इलाक़ों के मैंने नाम लिया है ये आबाद इलाक़े हैं और यहाँ पे बिजली और पानी और कुछ चीज़ें मौजूद हैं। मज़ीद गवर्नमेंट अगर तवज्जो दे तो ये जगहें मज़ीद बेहतर हो सकती है। मैं एडवाइस करूँगा जिन लोगों की ज़मीनें हैं वो अपने कागजात को मजबूत कर लें, चाहे वो तहसील टाउन है अपने ट्रांसफ़र करवा लें, उसका जो भी फ़िज़िकल पोजीशन होता है वो भी ले लें, इसके उसको फ़ायदे उठा सकते हैं। और साथ साथ जो है जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं जिनके प्रोजेक्ट बने हैं वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि उनको भी इसका फ़ायदा होगा, मगर असल फ़ायदा आप लोग उठाएं। आने वाला वक्त वो जगह अच्छी है और उन जगहों पे आपको जो है अच्छे इसके असरात मुरतब होंगे। अच्छा, मैं कुछ प्रॉपर्टी एडवाइज़र एज ए जो है वो प्रॉपर्टी अपडेट्स के ऊपर जिस तरह हम आपको मशवरे देते हैं, मैं आपको मशवरा ये दूँगा कि आप 1-2 काम कर सकते हैं। एक तो ये कि आपके पास अगर वहाँ ज़मीनें हैं मौजूद हैं तो वो उसकी अहमियत भी बढ़ रही है, साथ साथ इस वक्त किराए पे आप अच्छी इनकम हासिल कर सकते हैं। तो जिनकी जगहें हैं वहाँ पे वो किराए पे इसको चला सकते हैं। और साथ साथ एक और आपको बिज़नेस टिप मैं दूँ और वो ये है कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहें, आपके अपने अगर कोई प्लॉट हो या आप वहाँ पर आपकी अपनी जगह मौजूद है तो वहाँ पर आप जो है सोलर सिस्टम लगाएं। सोलर सिस्टम लगाने का फ़ायदा ये होगा कि आप वहाँ पे बिजली फ़राहम कर सकते हैं और आपको इन 1.5-2 माह में अच्छा रेंट आपको मिल सकता है। तो फिर बाद में भी इसका फ़ायदा ही होता है वहाँ पर। तो आपको अच्छा हाँ, आपको अगर जगह चाहिए तो हमारी ख़ुद अपनी जगहें वहाँ पर हैं जो रेगुलाइज गोट हैं, उसके अंदर हमारी फ्रंट पर जगहें मौजूद हैं। आप चाहें तो हमसे ख़रीद सकते हैं, हमारी टीम से रब्ता करें। साथ साथ आप किराए पे रखना चाहें तो किराए पे भी आपको ये जगह मिल सकती है। अच्छा, अब हम आपको ले चलते हैं नक्शे के ऊपर। आपको मैं गाइड करता हूँ गूगल मैप के ज़रिए कि आपके कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर जो है आपको ये मंडी लगेगी। नाज़रीन, इस वक्त देखें ये मैप है मेरे सामने, गूगल मैप मैंने खोला है और आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कहाँ से आप आएंगे। अच्छा, इस वक्त देखिए आप दोस्तों, इस वक्त M9 सुपर हाईवे कहलाती है और M10 जो है ना नॉर्दर्न बाईपास कहलाती है। ये इस वक्त मेरे सामने ये M9 है जो चल रही है, सोराब गोड से आ रही है ये रोड, और यहाँ पर मंडी लगा करती थी पहले, इस तरफ इन एरिया से मंडी लगती थी और अब जो है वो मंडी शिफ्ट हुई है यहाँ से। तो ये M9 सुपर हाईवे इस वक्त चल रही है
सुपर हाईवे के बाद यहाँ से हम जब मुड़ते हैं, ये इस वक्त जो है ना बाईपास है, और यहाँ से नॉर्दर्न बाईपास के लिए हम जब आ रहे हैं, आप देखें कि सोहराब गोड से आप आएंगे तो अल हबीब रेस्टोरेंट है, और यहाँ से हम अंदर मुड़ जाते हैं तो ये नॉर्दर्न बाईपास कहलाता है। अच्छा, ये टूल प्लाज़ा है, इसके जैसे ही टूल प्लाज़ा क्रॉस करते हैं तो ये एरिया जो नज़र आ रहा है आपको, ये सारा मंडी का इलाका होगा। यहाँ से मंडी शुरू हो जाएगी। सेक्टर यानी तेसर टाउन का ये सेक्टर 11 है, 18 है, 12 है, ये एरियाज़ हैं। यहाँ पर जो है मंडी लगेगी। इस तरफ जो प्लानिंग अभी की गई है उसमें यहाँ पे लेके गई है, और टूल प्लाज़ा के बाद ये एरियाज़ होंगे। अच्छा, फिर ये अफ़गान बस्ती है ज़ाहिर है। इसके अलावा यहाँ से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये तेसर टाउन के इलाके जो है ना, ये इन सब में जो है मंडी होगी। लेकिन इसमें अगर मैं आगे चले जाता हूँ तेसर टाउन के साथ साथ, तो यहाँ पर सेक्टर 61 की तरफ हम आ जाते हैं, और इस वक्त ये एक रोड जारी है जो गुलशन मेमार से आ रही है। यहाँ पर देखें गुलशन मेमार है, और गुलशन मेमार के साथ आपको ड्रीम वर्ल्ड नज़र आएगा। ड्रीम वर्ल्ड से एक रास्ता निकल रहा है, आपको पता है कि जो नॉर्दर्न पाइवाई क्रॉस करता है, और कीथर पार्क लेक कहलाती है, कीथर पार्क रोड कहलाती है ये। तो ये तेसर के बाद ये रोड जाएगी, ये बड़ी अहम रोड है। और यहाँ से जो है ये इसके अलावा यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है गौर विलास है, सेक्टर 61 है, यहाँ पर गौर विलास मिलेगा आपको। और गौर विलास के साथ ही जो है ये यहाँ पे चाइल है, और चाइल जो है ना वो उसके अंदर ये बाकायदा लगेगी मंडी। ये सारे इलाके हैं जो कि गौर के पीछे हैं, और चाइल के इलाके हैं। चाइल जो एक प्राइवेट बिल्डर है, प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ पे ज़ाहिर है इनको इसका फ़ायदा भी पहुँचेगा। इसके अलावा ये रोड का फ़ायदा भी रहेगा। ये रोड पूरी ही आबाद होगी, और यहाँ से हम चले जाते हैं तो आप देखें यहाँ पर अदन ग्रीन है, ये भी एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, बल्कि है मौजूद है, और आगे डेवलपमेंट का काम होगा। फिर ये आगे चल के ये अल गफूर ग्रीन सिटी, अल गफूर ग्रीन सिटी, ये सारे वो इलाके हैं। अल नाफे है और ग्रीन सिटी है, यहाँ पे हम काम भी करते हैं, डीलर भी हैं इनके हम। और इसके अलावा शेरवानी फार्म्स है, ये सब इलाके जो है ना, ये सब जब मंडी के इससे फ़ायदा हासिल होंगे इनके इलाकों को। और यहाँ मंडी लगती भी है, छोटी सी इस इलाके में ऑलरेडी मंडी लगती है दोस्तों। और इस मंडी के साथ साथ जो है ये बाकायदा ये कई यहाँ फार्म हाउस बने हैं, देखें आप, कई फार्म हाउस बने हुए हैं। और यहाँ पर जो है ना साले मोहम्मद जुमानी गोट, जिसका हम जिक्र करते रहते हैं, जो कि रेगुलाइज गोट है, सीधे हाथ से पड़ता ही है, साले मोहम्मद जुमानी गोट है। और इसी तरह जो है वो दाऊद गोट है, इसी इलाके में ये दाऊद गोट भी है। तो ये दाऊद गोट्स और साले मोहम्मद जुमानी गोट देखें, ये साले मोहम्मद जुमानी गोट जो है ये बेसिकली ये रेगुलाइज ज़मीन है, यहाँ इनको फ़ायदे हो गए। और यही कई फार्म्स यहाँ बने हुए हैं। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि दोस्तों के इस वक्त ये वो इलाके हैं जहाँ पर मंडी लगेगी। और तेसर टाउन ये M10 है, और तेसर टाउन के साथ साथ ये मुस्तकबिल में ही तेसर टाउन के साथ अगर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि यहाँ पर इस वक्त जो है वो गुलशन मेमार से अगर हम जाते हैं, तो गुलशन मेमार से जब हम जाते हैं ड्रीम वर्ल्ड की तरफ, तो ये रास्ता जो आपको जा रहा है केथर रोड, ये एक बड़ी अहम जगह होगी। ये मुस्तकबिल में बाकायदा जो है वो यहाँ पर एक तो रोड डबल होगी, M10 इसकी रोड ये डबल होगी, और साथ साथ जो है ये यहाँ से इंटरचेंज बनेगा, यानी इस पूरे इलाके में ये इंटरचेंज होगा और यहाँ से एक रोड निकलेगा। और प्लानिंग में ये भी है कि ये हैदराबाद की तरफ कनेक्ट करेगा, यानी नूरियाबाद की तरफ ये रोड कनेक्ट करेगा पीछे की तरफ। और इसमें जो है ना ये अल गफूर के सामने से गुज़रता हुआ, और ये जो है M10 को जो है जाके M9 से मिलाएगा आगे चल के। तो ये जो है रोड की वजह से ये जो है डायरेक्ट यहाँ से हैदराबाद जाने के रास्ते की भी प्लानिंग हो रही है। तो इस लिहाज से ये मंडी बहुत ही अहम है दोस्तों। ये मैंने बताया आपको लोकेशन उसकी। तो दोस्तों ये थी मालूमात इस मंडी के हवाले से, और
असरात जो पड़ेंगे प्रॉपर्टी पे उसको उस पे मैंने आपको मालूमात दी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मालूमात पसंद आई होगी, जो कि रियलिस्टिक बेस पे थी और एक तजर्बे की बुनियाद पे थी और एक जेन्युइन और एक इंसाफ की बुनियाद पे मैंने एनालिसिस आपके सामने पेश किया। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इन मालूमात को आगे बढ़ाएं और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो सकें। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।